नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 13 फरवरी की शिफ्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस शिफ्ट को भी फिनिश करते हैं। कह रहा है एक ही क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है। यह भी देखा गया है कि इन 5 खिलाड़ियों में से 3 का औसत स्कोर इतना है। शेष 2 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना होगा? देखो, 5 का औसत 55 है और 3 का औसत 55 है। अब एक चीज बताओ, ये 55 एवरेज यहाँ से प्रॉपर मेंटेन हो रहा, तो 2 लोगों को बचे हुए 55 ही लाना पड़ेगा, तभी तो ये 5 लोगों को 55 हो पाएगा। तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं था। या फिर आप क्या करते, जैसे 3 लोगों का और 2 लोगों का, पूरे का सबका एवरेज 55, इधर भी 55 था, तो इनका डिफरेंस 0, तो यहाँ पर 2 बराबर 0 तो 3 बराबर क्या होगा? 0, तो इधर भी आ जाएगा 55। ऐसे कर लेते। अगला सवाल कह रहा है इतने प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे। देखो भाई, सवाल बार बार है, तो 100 सेब खरीदे 1210 में, 400 सेब कितने में खरीदेंगे? 4 गुना हुआ तो 0, 4 एकम 4, 12 चौक 48, और 860 लाभ पे बेचे, यानी कि 0, 6 4 10, 9 8 17, हासिल लगाए, यानी कि 5700 में 400 बेचे, तो एक कितने में बेचा होगा? बटे में 4। हमें प्रति दर्जन का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हम 12 को बेच लेंगे। कैंसिल आउट, 4 तियां 12, 3 सत्ते 21, 171। अगला सवाल, रामू ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज। अब देखो, अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हो तो इसको करते कहते 4 4 8, 4 चौकू 16, 8.16 की वैल्यू 127.5 और 8 का मान निकालना। क्योंकि देखो, प्रिंसिपल अगर हमारे पास 100 है, रेट हमारे पास 4% है और टाइम हमारे पास 2 है, तो अगर सीआई निकालना हो 2 साल की तो पहले इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। तो इफेक्टिव रेट सीआई की 2 साल की कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी, ए बी अपॉन में 100, 4 प्लस का 4 गुणे में 4 बटे में 100, यानी कि 8.16 हो जाता। अगर यही चीज ऐसा ही निकालते तो 4 दूनी 8 हो जाता। तो इसका मान दिया गया था, इसका मान हमें निकालना था, तो ये एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इधर किया 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16 हो गया। तो ये 17 छक्का 102 कर लो, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 पना 85 हो गया, यानी कि 0 आ गया। तो इधर करेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125। तो क्या है, सब कुछ किया बेसिक से है, बस स्टेप्स कटिंग इसमें कर ली, तो वो आपको भी करना पड़ेगा जिससे टाइम सेव हो जाए। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को भाग देने पर क्रमशः 3 और 1 शेष पल बचे। यानी कि 3 घटा देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, 1 घटा देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर। ये डायरेक्ट कैसे कर लिया भाई? देखो, जब यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 हो जाए तो आपको पता है कि वो 5 से ही डिवाइड होगा, या 5 के किसी नंबर से 25 से हो जाता, 30 से हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो केवल 0 भी नहीं किसी के साथ, केवल एक ही ऐसा नंबर था। ठीक है। और ये भी देख लो, ये अगर और कुछ देखते तो ये ऑड नंबर है, तो ये दोनों तो वैसे भी काट सकते थे। और फिर 19 का टेबल पढ़ के देख लेते। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ए एंड बी इज ए बी है, यानी कि तृतीय अनुपात ए एंड बी का ए बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो, अगर आपको कोई भी 2 नंबर दिए जाए, तृतीय अनुपात निकालना, तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका मान दिया गया था ए बी, तो ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि बी बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, ये सवाल आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो सब कट ही जाएगा ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 22 छक्का 132, आसान था भाई। आशीष के 2 पोते केतन और महेश, देखो बिल्कुल सिंपल है। टाइम में डिफरेंस देखो, 15 और 16 का डिफरेंस 1 होता है, और 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 से कोई चीज बढ़ के कितनी होगी? 26। और टाइम में डिफरेंस 1 था तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, अगर 2 होता तो पावर 2 हो जाती। अब देखो, 15 1 को 16 वर्ष का था और बाद में 23 पे ही मिला, यानी कि इधर 8 साल का टाइम मिला, इधर 7 साल का टाइम मिला। पूछा गया है कि आशीष ने महेश को, तो महेश के लिए अगर देखो तो दूसरी कंडीशन में है, यानी कि इसको टाइम कम मिला तो राशि क्या मिलेगी? इसको ज्यादा है। ये चीज शुरू से समझाते चले आ रहे, यानी कि अगर देखेंगे तो ये 51 की वैल्यू हमें दे दी थी 25500, और हमें राशि 26 बराबर निकालना था, यानी कि 255 अपॉन में 51 इंटू में 26। तो यहाँ पर 13 का मल्टीपल भी देख सकते थे। इसके अलावा 17 × 51 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 8 बचा 17 पना 85 हो गया। क्या हुआ भाई? अच्छा, 17 × 51 होगा ना, 3 पंजे 15, 26 पंजे 130, आंसर। अगला सवाल,
कह रहा था योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। बहुत आसान है, देखो अगर हम यहाँ पर देखें फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 एकल छूट का। तो देखो 10 प्लस का 10 माइनस का 10 घोड़े में 10 बटे में 100, ये डायरेक्ट आ गया हमारे पास 19। अब इधर देखो 15 माइनस समथिंग करना पड़ेगा, इधर 17 माइनस समथिंग करना पड़ेगा, इधर 13 माइनस समथिंग करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो इसी में मिल रहा है, करने की जरूरत ही नहीं थी। राजेश 5 केजी सेब इतने में खरीदता है और उन्हें इतने केजी में बेच देता है, उसे कितना लाभ हुआ? भाई नंबर में निकालना है एग्जैक्ट, तो हम गुणा करते हैं 22 पंजे 110, तो इनका डिफरेंस 10 से 5 गया तो 5 हो गया, और बचा 9 से 7 गया तो आंसर लगा। अगला सवाल करते हैं भाई। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए सी एंड बी सी इज डी, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। देखो चौथर्थ अनुपात दिया गया था हमें इन नंबरों का। आप देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इन दोनों का गुणा ये डिवाइड में आ जाता है चतुर्थ अनुपात। भाई ए अपॉन बी और सी अपॉन में फोर्थ रेशियो अगर लिखोगे तो ये फोर्थ क्या हो गया, बी इंटू में सी अपॉन ए, यानी कि ए बी सी अगर आपको दिया जाए तो इन दोनों का गुणनफल और इससे भाग कर देते हैं। वही चीज हमें यहाँ पर करनी, सी इंटू में वी सी अपॉन में ए इक्वल टू में दिया गया डी। अब इसका फोर्थ बताना है तो आपको क्या लिखना है, ए डी अपॉन में सी इंटू में सी अपॉन में बी सी स्क्वायर अपॉन में ए हो गया। तो ये सी से सी कैंसिल आउट हो गया और इधर ये पहुंच जाएगा ए ऊपर, ए स्क्वायर इंटू में डी अपॉन में बी सी स्क्वायर। तो भैया हमें ये पूछा गया कौन सा होगा, यानी क्या क्या कटना है इसमें। तो ऐसा करते हैं ना, डी का मान हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर इंटू में बी अपॉन में ए। तो लिख लेते हैं इसको ऐसे, बी सी स्क्वायर बी अपॉन में ए। तो ये कैंसिल आउट, इससे बी से बी कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया ए। अगला सवाल, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में इतने इतने कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? तो सबसे पहले देखो कमी, यानी कि 25% मतलब 1/4, 35% मतलब 5×7=35, 5×2 10, 40, 20×2 40, 20×5 100, 60%, 20×3 60, 20×5 100। अब यहाँ से हमें 4 से 1 कम 3, 20 से 7 कम 13, 5 से 2 कम 3, 5 से 3 कम 2 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 5×5 25, 2×2 50 और 5×4 20, 200 आ गया। या तो ये कैंसिल आउट कर लेते ना, 25×4 100 यानी कि 1000 आ जाता। इधर करेंगे 3×3 9, 13 में 117 हो गया। क्या बात है भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा हाँ माफ़ कीजिएगा, ये गलत हो गया, ये लास्ट वाली वृद्धि हो रही थी ना भैया, मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा कमी कैसे हो जाएगी। चलो माफ़ कीजिएगा, तो 5 से 8 क्योंकि ये लास्ट में वृद्धि हो रही थी। तो इधर करेंगे तो ये 4×2 8, ये हो गया हमारे पास 10, यानी कि 25 का मतलब ये 250 हो गया, ये 117 हो गया। तो इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, 10 से भाग 10 से भाग, यानी कि ये 25×4 100 यानी कि 100 बन गया। ये 4×7 28 हो गया, 11×4 44 और 2 46 हो गया। बस देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। 100 से पूरा हम 47 घटा देंगे, 53.2% की कमी आ जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि 12 15 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है, x का मान क्या है? बहुत आसान है, देखो ये इसमें से नंबर पहले 7 से विभाज्य होंगे तो आप 7 से डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। अब मान लो 2 ऑप्शन में मिल गई तो 3 3 इसमें से घटा लो, तो ये हो गया हमारे पास 900, ये हो गया हमारे पास 306, ये हो गया हमारे पास 387 और ये हो गया हमारे पास 927 तो 70। अब सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा तो सबसे छोटी इसमें 306 लिखी। अब 306 डिवाइड नहीं हो सकती, क्यों? देखो 25 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट हमारा या तो फिर 0 होगा या तो 5 होगा, तभी 25 से डिवाइड होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, एक ही आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है ए बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 18 में, ए बी सी मिलकर 16 दिन में। तो ए और सी द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले दिन समय ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस का बी ये कर रहे थे 28 दिन में, बी प्लस का सी ये कर रहे थे 18 दिन में, और ए प्लस का बी प्लस का सी ये कर रहे थे 16 दिन में। तो आप एक चीज देखोगे, 16 18 का तो एलसीएम आप एकदम 144 लिख दोगे।
तो अब 28 का इसमें देखो 4 आ गया, एलसीएम लिया जो उसमें, इसमें 4 28 का आ गया, लेकिन 7 अभी गायब था, 7 हमें लिखना पड़ेगा। यानी कि इसका जो एफिशिएंसी लिखेंगे 4 तिये 12 और 4 छंग 24 हो गया, इसका 56 हो गया, इसका 63 हो गया। अब हमें ए और सी पर काम करना है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं बी की जरूरत पड़ेगी तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बनेगी ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पर ए बी और बी सी, यानी कि बी सी की इफिशियंसी हमें 56 पता है, क्योंकि यहाँ से एक सेकंड हो कलर चेंज कर, ये 56 है, तो ए की इफिशियंसी 63 माइनस का 56 हो जाएगी, तो यहाँ पर 7 आ गई ए की। जब यहाँ पर 7 इसकी आ गई तो ये बचा कितना, 29 बची बी की। अब अच्छा ए और सी की चाहिए थी ना, ठीक है, तो 29 इसकी हो गई। अब इधर 16 से 9 गया 7, यानी कि सी की अगर करेंगे तो 56 माइनस 29, 16 से 9 गया 7 और 4 से 2 गया 3 हो गई, यानी कि 144 इंटू में 7 अपॉन में ए और सी को, यानी कि 7 प्लस का 37, तो 7 7 14 की 4 हाथ से लगाए, यानी कि 44 आ गया। लेकिन यहाँ से तो मिल नहीं रहा, क्योंकि यूनिट नीचे में देखोगे तो कहीं पर भी 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, यहाँ पर गलत हुआ है, क्यों गलतियां हो रही हैं आज भाई। तो 7 7 14 यहाँ से लगाएगी, ये 34 हो जाएगा, ये 144 इंटू में 7, तो इधर करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो गया 17, यानी कि 7 दूनी 14, 7 सत्तो 49 और एक 50 बटे में 17 हो गया। तो 7 ने 63 ये हो सकता है, 9 सत्ते 63 नहीं होगा, 3 पंजे 15 नहीं होगा, 5 तिये 15 16 नहीं होगा भाई। देखो या तो ऐसे ही कर लेते, 17 दूनी 34 हो गया, बचा हमारे पास 16 हो गया, और 17 ने में 153 हो गया, और 153 में 11 है बटे में, ठीक है। बाकी आप यहाँ से यूनिट डिजिट से निकाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी। दो ट्रेनें 50 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दो ट्रेन 50 और 80 की चाल से विपरीत दिशाओं में से जा आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई इतनी, दूसरे को पार करने में 28 सेकंड समय लगता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई भाई सिंपल है, 480 दूसरे की लंबाई x है, अपॉन में स्पीड, देखो ये डिस्टेंस ये स्पीड, तो बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। वो टाइम कितना दिया 28, तो विपरीत दिशा में यानी कि जुड़ जाएगा, 8 5 13, 5 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड में बना लें, क्योंकि हमें टाइम दिया गया सेकंड। तो 480 प्लस का x इक्वल टू में 28 थोड़े में 130 थोड़े में 5 बटे में, तो ये हो गया 14 दूनी 28, दोने में 18 हो गया। अब कुछ कटना नहीं है, तो फिर गुणा कर लेते हैं, 14 पंजे 70, 13 सत्ते 91 डबल जीरो, यानी कि 9 एकम 9 0 9 एकम 9 9 एकम 9 ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि x बराबर में 10011 माइनस 480। तो इधर एक बचा, 11 से 8 गया तो 3 बच गया, 9 से 4 गया 5, 531 समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी की चाल इतनी है, 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी इतने किलोमीटर और इतने मीटर दूरी तय करेगी। देखो 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 मिनट, मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60, यानी कि इतना किलोमीटर जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम, वही हमने यहाँ पर किया। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो कुछ काट ले क्या, चलो काट लेते, 5 सत्ते 35 हो गया और 12 पंजे 60 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया और 7 छक्का 42, 3 45 बटे में 12, तो 12 तिया 36 हो गया, बचा हमारे पास 9, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 37 समथिंग आएगा, तो राउंड ऑफ करके ये 38 दिया गया। दूसरी कंडीशन में अगर देखेंगे तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में, और टाइम 15 सेकंड दिया गया, 15 सेकंड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना है हमें पूरा, तो इधर 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया, थोड़े में 15 15 पना 75, हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 तिया 45 और 3 48 बटे में हो गया 18, तो 18 तिया 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36, लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा इसको एक बार रुको, इसको चेक करके देखते हैं, यानी कि 187.5 डिस्टेंस में अगर टाइम से भाग कर देते हैं तो 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 12.5 ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए ये 18 बटे 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 55 25, 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 से कम 25 और 20 45, एक के बाद पॉइंट, यानी कि स्पीड 45 आएगी अगर ये डिस्टेंस लेंगे तो इसका मतलब ये वाला थोड़ा रॉन्ग था, बाकी ये सही था, राउंड ऑफ करके आ जाता है ये।
अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का इतना गुना है, यदि उनका एचसीएफ 7 और उनका उन दोनों के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखो हमने संख्याएं मानी कि 7a 7b, इनका एचसीएफ क्या होगा 7 होगा। अगर इनका अंतर की बात करें तो 7a माइनस का b बराबर में दे दिया एचसीएफ का 5 गुना, यानी कि एचसीएफ का 5 गुना, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या आ गया 5 आ गया। कह रहा दोनों संख्याओं का योग यानी कि 7a प्लस b निकालना है हमें, अभी तो आ पाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें 7 इसमें से कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल, 7 एकम 7, 4 बच गया हटा दो, 7 अट्ठे 56, 5 बच गया हटा दो, 7 दूनी 14, 2 बच गया कट सकता है, 7 21 हटा दो, आंसर ऐसे ही आ गया। अब इसके अलावा देखो एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना, एचसीएफ 7 है तो ये 126 गुणे में कितना हो गया 7 गुना हो गया। आपको पता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 7a इंटू में 7b, क्योंकि हमने संख्याएं ये मानी, यानी कि 126 गुणे में 7 इक्वल टू में 7a इंटू में 7b। तो ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट, ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट, यानी कि ए भी 126। अब ए और बी के ऐसे फैक्टर हमें बनाने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्योंकि जो कॉमन था वो हमने ऑलरेडी बाहर ले रखा है, यानी कि एचसीएफ दोनों नंबर का 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसको 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, इसमें 3 कॉमन हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। 18 सत्ते 126 होता है, यानी कि 18 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखो 18 प्लस का 7, 8 7 15 हो गया, 25 गुणे में 7, ये यहाँ से नहीं मिला है। इसके अलावा अगर इसको देखेंगे तो 2 ने में 18 गुणे में 7, 7 दूनी 14 गुणे में 9 कर सकते हैं, यानी कि 14 ने में भी 126 होता है। वो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 7, 14 प्लस का 9, यानी कि 9 4 13, 23 7 161, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। इस तरीके से करना, बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट कर लेते। अगला सवाल, गोपाल अच्छा और अतुल का औसत इतना है, ये तो बहुत बार कर चुके। देखो 43 और 43 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 86, इनका 2 गुना, माइनस में 45 का 3 गुना, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 12 से 5 गया 7 हो गया, 6 से 3 गया 3, 37 आंसर। अब आप बेसिक से बनाना, पीछे की वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो यहाँ पर देखो सेम जो आप करोगे बेसिक से वही चीज़ की, लेकिन स्टेप्स कटिंग काफ़ी कर ली। एक संगठन में इतने कर्मचारी हैं जिनमें से 25% कर्मचारियों को पदोन्नति किया जाता है, ऐसे कितने कर्मचारी जिन्हें पदोन्नति मिली। तो भाई 12 24 का 25% हमें करना था, तो 25 चौकू 100, 4 तिया 12, 0 4 छंग 24। अगला सवाल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू में हाइट, दूसरे का लिखेंगे तो बेस इंटू में हाइट, ये दिया गया था 4/3, बस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बेस 1 बेस 2 3/4 इक्वल टू में 4/3। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे 16/9। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी थी, ये समझ लो इतनी स्टेप्स कटिंग होती है। नहीं है तो फिर आप करो, शुरुआत में तो टाइम लगता है लेकिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इसी तरीके से। कह रहा था वार्षिक साधारण ब्याज बहुत आसान है, ये तो भाई 9 से 5 गया 4, 4000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए 8% रेट से, तभी उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया 600। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 0 ये चला गया, 4 चौकू 16, यानी कि 60 में या तो 15 चौकू 60 कर लो, तो 15/4 आ गया। तो 4 तिया 12, पॉइंट लगाया, 4 7 28, 4 पंजे 20 आंसर। चलिए फिर ये 13 की शिफ्ट 1 थी। आपने वीडियो अगर कंप्लीट किया तो डन, तो आपको लिखना ही लिखना है, जितना टोटल स्कोर रहा हो आप इस तरीके से लिख लिया करो। जैसे 17 लिखे, 17 आपने क्वेश्चन किए तो 17 और कॉमा डन वीडियो में लिख दिया करो, जिससे आइडिया रहता है कि ये लोग काफ़ी कंटिन्यू रहते हैं, जिससे आप लोग जब रिव्यू करते हैं ना तो समझ में आती चीज़ें बढ़िया चल रही है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।